नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुक करते हैं आज के खास कार्यक्रम की ओर। पाकिस्तान के कब्जे वाले किलगित बाल्टिस्तान में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। कट्टरपंथी सुन्नी संगठनों और पाकिस्तानी सेना के दमन के खिलाफ अल्पसंख्यक शिखाओं में विद्रोह कर दिया है। पहली बार इस क्षेत्र के सिया संगठन फौज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भारत से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्कार्दू में शिया समुदाय के लोग भारत की ओर जाने वाले करगिल हाईवे को खोलने की मांग पर अड़ गए हैं। उनका कहना है कि वे अब पाकिस्तानी फौज की हुकूमत वाले किलगित बाल्टिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, वे भारत जाना चाहते हैं। किलगित बाल्टिस्तान की लगभग 20 लाख की आबादी में से 8 लाख शियाओं के बगावती तेवरों को देखते हुए पाकिस्तानी फौज के 20,000 अतिरिक्त जवानों को तैनात भी किया गया है। पाकिस्तान की फौज के खिलाफ शियाओं में नारा लगाया जा रहा है, ये जो दहशतगर्दी है उसकी वजह वर्दी है। किलगित बाल्टिस्तान में शियाओं का आरोप है कि पाक सेना 1947 के बाद से यहां से शियाओं को भगा रही है। सेना ने यहां सुन्नी आबादी को बसाया है। कभी शिया बहुल रहे क्षेत्र में अब शिया अल्पसंख्यक हो गए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सेना भी यहां शिया बहल से क्षेत्रों को जाने से कतरा रही है। धारा 144 लगाने के बावजूद स्कार्दू, हुजा, दियामीर और चिलास में शिया संगठनों का प्रदर्शन जारी है। मोबाइल इंटरनेट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ बगावत दबाने को आर्मी चीफ मुनीर ने भी उलेमा भेजे हैं। आर्मी चीफ असीम मुनीर ने सोमवार को इस्लामाबाद से 4 मुस्लिम उलेमाओं को किलगित बाल्टिस्तान भेजा। अतिरिक्त बटालियन भी जब बगावत दबाने में विफल रही तो मुनीर को यह कदम उठाना पड़ा। हुजा, दियामीर और चिलास में शिया संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें कि मोबाइल इंटरनेट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ बगावत दबाने को आर्मी चीफ मुनीर ने उलेमा भी भेजे हैं। जानकारी के अनुसार आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद से 4 मुस्लिम उलेमाओं को किलगित बाल्टिस्तान भेजा है। अतिरिक्त बटालियन भी जब बगावत दबाने में विफल रही तो मुनीर को यह कदम उठाना भी पड़ा है। बता दें, किलगित बाल्टिस्तान में इन दिनों घमासान क्यों मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार धर्मगुरु के आवास को लेकर यहां घमासान मचा, जिसके बाद विरोध किया जा रहा है। स्कार्दू के एक शिया का कहना है कि बहुत देर हो गई, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूरा मामला है कि स्कार्दू में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान शिया धर्मगुरु आगा बगीर अल हुसैन ने एक कुछ ऐसे कमेंट किए जिससे वहां की हुकूमत नाराज हो गई। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय जी, स्वागत करती हूँ मैं आपका देश न्यूज में। मेरा पहला प्रश्न होगा कि किलगित बाल्टिस्तान में इन दिनों घमासान क्यों मचा हुआ है, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, 3 प्रकार के जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान में है। जो जो सुन्नी है, शिया है और अहमदिया है। जी। तो ये जो तीनों है, तीनों के बीच में, सुन्नी और अहमदिया के बीच में और सुन्नी और शिया के बीच में बहुत ज्यादा वहाँ पर लड़ाई है। और लड़ाई इस कदर वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वहाँ रहने लायक नहीं है। और 3 स्टेट है मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के गिलगित है, बलूचिस्तान है और बाल्टिस्तान है, ये जो तीनों स्थान है, इस तीनों स्थान में शियाओं का बाहुल्य है और अहमदिया का भी है। तो इसीलिए जो है अहमदिया को जो है वो मुस्लिम मानते नहीं है और शिया जो है इनके कट्टर दुश्मन मानते हैं। तो यही कारण है कि वहाँ फौज लगा के उनके साथ में दमनकारी नीति चलाते हैं, जिसके चलते बलूचिस्तान तो ऑलरेडी पहले से ही जो है वो अलग ही राष्ट्र मानते हैं। वो मानते ही नहीं कि हम पाकिस्तान में है। वहाँ का प्रधानमंत्री भी ऑलरेडी अपने घोषित कर रखा है। तो ऐसे स्थिति में जो है इस बार जो देखने को मिल रहा है कि हाईवे के ऊपर लाखों लोग इकट्ठे हो गए और वो जिद करने लगे हैं कि हमको भारत जाना है, भारत हमारे लिए जान के लिए जो है सुरक्षित है और ये हमें वहाँ जाने दिया जाए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है बहुत बड़ी खबर है कि कोई भी देश में जो है इतने बड़े पैमाने पे दूसरे देश में बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के जाने के लिए जो है उन्होंने हाईवे जाम किया है। इस प्रकार के आमतौर पे
कब देखने को मिलता है, जब किसी अकाल पड़ जाए या किसी प्रकार के कोई युद्धों की स्थिति कोई देश में बनती है तो फिर जान बचाने के लिए दूसरे देशों में भागते हैं। जी। लेकिन बिना युद्ध के, बिना कोई किसी बड़ी बीमारी के या किसी प्रकार के कोई इस प्रकार का इकट्ठा होकर दूसरे देश में जाने वाला जो मैटर है, ये पहली बार दुनिया में देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से पाकिस्तान में इस समय भूखमरी है, बहुत ज्यादा महंगाई है, लेकिन बावजूद इसके कोई देश छोड़ के नहीं जाता है। लेकिन 3-3 राज्यों के लोग यदि इकट्ठा होकर देश छोड़ने पर मजबूर होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा शोचनीय बात है। जी, मैं पूछना चाहूंगी कि शिया संगठन फौज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्या ये आवाज उठाना सही है? देखिए, जब फौज आपको लगाई इसीलिए गई है वहां पर कि इनको दमन किया जाए शियाओं को, तो वो तो शिया के खिलाफ, फौज के खिलाफ शिया खड़े होंगे ही, क्योंकि वहां पर आए दिन जो है शियाओं के साथ जिस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है वो जी। सर्वविदित है। जी। आपने देखा होगा कि उनके किसी भी जो है व्यक्ति को ठीक से व्यापार नहीं करने दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को ठीक से नौकरी नहीं करने देते हैं। वहाँ के जो है शियाओं के जो महिलाएं हैं वो उनके बिल्कुल एक उपयोग की वस्तु बनकर रह गई है। आपने देखा होगा जो सेनाएं जाके किसी के भी जो है वहाँ घर में जाके उनको परेशान करते हैं, पुरुषों के सामने महिलाओं से अत्याचार किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में कौन रहना चाहेगा? लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर है कि इतने बड़े पैमाने पे हाईवे पर इकट्ठे होके किसी अन्य देश में जाने के लिए बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के अभी तैयार हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान इसको कैसे जो है निपटेगा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर नहीं निपट पाएंगे तो जो तुरंत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसके विचार मंथन होगा और जो लोग सड़कों पे हैं इनके लिए कुछ ना कुछ विचार किया जाएगा। और विशेष करके जो शिया बाहुल्य जो देश है वो भी इस पे टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे जो शिया लोग हैं वहाँ पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, और एक तो नहीं, ये तो लाखों की संख्या में है। कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ अल्पसंख्यक है। वहाँ पर जो है शियाओं की स्थिति को देखते हुए जो शिया बाहुल्य एरिया है, जो शिया बाहुल्य देश है, उन्होंने तो तत्काल इसमें कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहिए। और भारत इतने बड़े पैमाने पे इनको लेने की स्थिति में नहीं है। भारत की स्थिति तो ये है कि जो भारत पाक अधिकृत कश्मीर है, बलूचिस्तान है, गिलगिट है और बल्टिस्तान है, ये तो भारत ये चाह रहा है कि उनका अलग देश बना दो। भले ही इसमें जो है जो कश्मीर है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वो भारत में लेने के लिए तैयार है, क्योंकि वो ऑलरेडी भारत का हिस्सा है, भले ही उसमें कब्जा है पाकिस्तान का। तो भारत जिस प्रकार से जो है उसके लिए कोशिश कर रहा है, तो केवल कश्मीर जो है वो भारत में आ सकता है। बाकी जो 3 स्टेट है वो तो उसको मिला के जो है एक देश जो मांग रहे हैं वो लोग, वो तो देना ही पड़ेगा। अगर देश नहीं देंगे तो वहाँ खून खराबा होगा। कोई भी इसी प्रकार से सरहद पार करके लाखों की संख्या में किसी भी देश में जाया नहीं जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका विचार मंथन होगा। ये लोग सड़कों पे है और विचार मंथन के बाद शायद ये निर्णय लिया जाए कि एक देश जो है पाकिस्तान का और टुकड़े करके एक देश या 2 देश और बनाया जाए। तो पाकिस्तान के लिए जो है ये बहुत ही बड़ी मुसीबत की घड़ी है। वहीं बात करें शिया समुदाय के लोग भारत ही क्यों आना चाहते हैं? अन्य देशों के मुकाबले वो अलग देश भी जाना चाहते होंगे। ये भारत में जो है जितना शिया भारत में सुरक्षित है, और दूसरी बात यही है शियाओं की संख्या भारत में है और यहाँ बहुत ही खुशहाल में है जी। और जितने भी ये आतंकी आप देखते हो ये सब सुन्नी मुसलमानों में है। तो इसी कारण से जो है ये देखा ये जा रहा है कि जो शिया लोग हैं वो शांति प्रिय है। तो शांति प्रिय होने के कारण से जो उन्मादी लोग हैं उनसे वो अलग रहना चाहते हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि अगर किसी अन्य देश में जाए, जैसे आप गल्फ कंट्री में जाते हैं, आपको मालूम है कि वहाँ आप ईरान और इराक की लड़ाई है। ईरान और इराक की लड़ाई क्या है? यही लड़ाई है, शिया सुन्नी की लड़ाई है। तो वहां जाने के बाद भी तो ये लड़ाई जारी रहेगी। तो यही कारण से जो है भारत में आके यहाँ शांति से रहना चाहते हैं। उनकी मांग ये है कि या तो हमारे लिए देश अलग कर दो या हमें कहीं शांति से रहने दो, कारण कि आपके बीच में तो हमें शांति से रख ही नहीं रहे हो जी। और शिया सुन्नी की लड़ाई आज से नहीं है, पूरे दुनिया में जो है मुसलमानों के 16% शिया है। तो इन शियाओं के लिए जो है हर देश में सुन्नी उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। जो पाक सेना पर लोगों के भगाने का आरोप लगा है, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अगर उनके घर में जाके महिलाओं से बदतमीजी करोगे तो सेना को कौन बर्दाश्त करेगा?
तो ये क्यों ये लोग मैदान में आ गए? क्योंकि सेना के अत्याचार से जो है परेशान है। यही कारण है कि वो फौज के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। क्या भारत में लोगों को जगह दी जाएगी? नहीं, उसके एक सिस्टम है, ऐसे ही कोई जगह नहीं दे सकते हैं। जैसे रोहिंग्या जो है जबरदस्ती घुसपैठ कर रहा है, उनके क्या स्थिति, जहां पकड़े जाते हैं वहाँ उनको भगाते हैं। तो बिल्कुल। रोहिंग्या जो है ये क्रिमिनल लोग हैं। जी। ये पहले से ही जो है म्यांमार में बहुत क्राइम करके आए हैं। तो उनकी बात अलग है, ये शांति प्रिय लोग हैं। इसके लिए बहुत बड़ा एक सिस्टम है। सिस्टम में जो है हो सकता है कि यहाँ पे कोई शरणार्थी बन के यदि आए तो शरणार्थी के रूप में भारत स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, इस पर भी डिपेंड है। उसके बहुत लंबी एक प्रोसीजर है, जी। ऐसा आसानी से नहीं हो सकता है। वहाँ के सिया का ये कहना है कि बहुत देर हो गई है, अब वे पीछे नहीं हटेंगे। क्या भारत सरकार उन्हें अपनाएगी? हाँ बिल्कुल, मैंने ये कहा ना, इसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है। और सियाओं के साथ में जिस प्रकार से अत्याचार वहाँ पर किया जा रहा है, जी। वो तो जान के लाले पड़ रहे हैं। वो ये बोल रहा है कि जितनी जाने बच जाए, यहाँ से भाग जाए, कहीं भी किसी भी देश में चले जाएंगे, यहाँ रहेंगे तो भी मरना है। जी। यहाँ रहने के सामने जो है महिलाओं के साथ में जो अत्याचार किया जा रहा है वो देख रहे हैं वहाँ। तो इसी कारण से जो है सिया वहाँ रहना ही नहीं चाहते। जी, जैसा कि पाक की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई होगी, वहाँ से राज्य अलग होना चाह रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान तो नहीं चाहता है कि हमारा टुकड़ा हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश के टुकड़े होने के बाद आज भी वो दर्द लिए बैठे हुए हैं। जी। तो बांग्लादेश के टुकड़ा होने के बाद जो है बड़ा हिस्सा तो बांग्लादेश में निकल गया। आज अगर ये बल्टिस्तान, गिलगित और बलूचिस्तान अलग हो जाए, पाक अधिकृत कश्मीर अलग हो जाए, तो पाकिस्तान में बचेगा क्या? जी। मतलब आज जो संसाधन है, खनिज पदार्थ है, वन संपदा है, ये तो सब इसी एरिया में है। और बाकी जहाँ है इसी एरिया से सारे संपदा लेके फिर पाकिस्तान के जो है अर्थव्यवस्था ठीक करते हैं। और यही अगर देश बना दे तो फिर पाकिस्तान की हालत तो बिल्कुल और ज्यादा भूखमरी फैल जाएगी वहाँ, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ कोई कमाने के साधन तो है ही नहीं। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए जय जी, शुक्रिया आपका। जैसा कि हमने बताया, स्कार्दू के एक शिया का कहना है कि बहुत देर हो गई है, हम पीछे नहीं हटने वाले। पूरा मामला है कि स्कार्दू में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान शिया धर्मगुरु आगा बाकीर अल हुसैन ने एक कुछ ऐसे कमेंट किए थे जिसमें वहां की हुकूमत नाराज हो गई थी। धर्मगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल अल हुसैन ने स्कार्दू इलाके में हुई उलेमाओं की बैठक पर सवाल भी खड़े कर दिए। इसमें उन्होंने इश्क निंदा पर भी कानून को और कड़ा बनाने की मांग की थी। शियाओं का मानना है कि इस निंदा के कानून कड़े बनाकर उनके समुदाय को टारगेट भी किया जाएगा। जनरल जिया उल हक से लेकर पाकिस्तान की सत्ता में बैठे हर एक नेता ने इस इलाके की डेमोग्राफी बदलने की भी कोशिश की है। फिलहाल की जानकारी के लिए इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।